इसका हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, लेट del that is determinant is equal to 102 18 36 1 3 4 17 3 and 6। यह डिटरमिनेंट हमें गिवन है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा नंबर ये दिख रहा है, विच मीन्स इस रो में हमें कुछ ऑपरेशन करके इसको छोटा करना पड़ेगा, है ना। वैसे फाइंड तो ऐसे भी कर सकते हैं बिना ऑपरेशन परफॉर्म किए, बट उसमें क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर इसको लेंगे फिर इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको लो फिर इनका मल्टीप्लिकेशन, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है जो इनको मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करके इन नंबर्स को छोटे कर दे। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से हम लोग देखें तो 3 और 18 कुछ रिलेशन बन रहा है, 6 और 36 कुछ रिलेशन बन रहा है। 3 6 या 18 मिल रहा है, 6 6 या क्या मिल रहा है, 36 मिल रहा है। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये हमारा रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड ये थर्ड कॉलम। ओके, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता होगा। तो हम लोग ऑपरेशन किस में परफॉर्म करने वाले हैं, रो फर्स्ट में। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, रो 1, उसमें कुछ माइनस करेंगे हम लोग, उसमें कुछ माइनस करेंगे। एंड क्या माइनस करेंगे, हमने यहाँ नोटिस किया कि इन सभी एलिमेंट्स में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसे माइनस कर दे रहे हैं तो ये पूरा रो क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो यहाँ पे लिख दो R1 माइनस 6 इंटू R3। ये हमारा क्या है, रो ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले। हाँ, इसी को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, एक बार सुन लो दोबारा से कि यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, R1 विच मीन्स हम लोग फर्स्ट रो में ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, है ना। ये किसको डिनोट कर रहे हैं कि हम लोग R1 में इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं। और ये ऑपरेशन क्या है, R1, ये R1 बता रहा है R1 माइनस 6 R3 विच मीन्स R1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, R1 जो भी एलिमेंट यहाँ पे है उनमें से माइनस करने वाले हैं R3 को आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 6। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको R1 से माइनस करेंगे। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें तो ये कैसे दिखेगा, R1 कैसा है, 102 18 एंड 36, ये फर्स्ट रो में है। इसके साथ हम माइनस करने वाले हैं थर्ड रो को 6 के मल्टीप्लाई करने के बाद, और थर्ड रो में कौन सा एलिमेंट है, 17 3 6। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये 102 18 36 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिल जाएगा 102 18 एंड 36, विच मीन्स अब दोनों को हम माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 0 एंड 0। तो ये रिजल्ट कहाँ पे लिखेंगे हम, फर्स्ट रो में, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे हम जो भी किए हैं ना, ये एक्चुअली रफ वर्क है। हम इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट इस वाले डिटरमिनेंट के अंदर इसको लिखेंगे। कैसे, अभी देखते हैं देर। इसको अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पे जो भी हम लोग किए इसको अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड कर सकते हो। इसलिए जब हम लोग जब लंबा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, तो इनमें ये सारी चीजें एड ऑन करना थोड़ा सा स्पेस कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और जब हम लोग क्या बोलते हैं, अपना सॉल्यूशन जब लिखेंगे, जब लंबा लंबा क्वेश्चंस का, तो ये ऑपरेशन हम लोग नीचे नहीं लिखेंगे, इसके जस्ट बगल में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका। तो नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा डिटरमिनेंट बन गया 0 0 0। नेक्स्ट क्या था, 1 3 4 1 3 4 एंड 17 3 एंड 6। ये हमारा डिटरमिनेंट मिल गया। नाउ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस R1, या फिर यहाँ पे लिखो सिंस all elements of R1 is 0, therefore determinant will be what, 0।
ये हम प्रॉपर्टी में पढ़े थे, लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज देखे थे। उनमें एक प्रॉपर्टी ये भी था कि किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है उसका भी रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। बस आ गया, इसमें क्या नहीं यार समझ में आ रहा था। देखो फर्स्ट नंबर समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। सेकंड में देखो सबसे बड़ा नंबर्स या फिर हाँ यूँ बोलो ज्यादा बड़ा नंबर्स कौन से रो या कॉलम में दिख रहा है, तो हमें थर्ड कॉलम में दिख रहा है ना। थर्ड कॉलम में सारे एलिमेंट्स जो है वो बाकी टू कॉलम से ज्यादा बड़ा है। तो हम जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो एक्चुअली में थर्ड कॉलम में करेंगे। नाउ हमें ये लॉजिक ढूंढना है कि इसमें ऐसा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें सो दैट ये या तो छोटा हो जाए या फिर जीरो हो जाए या कुछ भी हो जाए। बट हम लोग प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं कि हम लोग इनको जीरो से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, आंसर मिल गया जीरो। बट ऐसा नहीं करना है ना, ये ऑपरेशन का रूल था ऊपर ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में से किसी भी कॉलम में कुछ ऐसा नंबर्स ढूंढो जिसे मल्टीप्लाई करने पे या तो ये एग्जैक्ट नंबर्स मिल जाए या फिर इनके क्लोज आ जाए। तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 से हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करें वो 65 के क्लोज आ जाएगा, या फिर ये 2 का टेबल ही ले लो। हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा गेस करने से अच्छा है आप उसका टेबल ही बोल लो एक बारी। 2 का टेबल में 65 क्लोज तो कोई आता नहीं है, बट 7 के टेबल्स में, हाँ एग्जैक्टली कि 7 का टेबल में है जो है वो 65 के क्लोज जा सकते हैं हम लोग। कितने टाइम्स में, 7 9 जा कितना होता है, 7 इंटू 9 63 होता है। सिमिलरली अगर हम दूसरा एलिमेंट को चेक करें 8 इंटू 9 कितना मिलता है, 72 एंड 9 इंटू 9 81 मिलता है ना। इनमें से देखो क्या ये इनके क्लोज हैं क्या, इनके है ना, ये सारे नंबर्स इनके क्लोज्ड हैं। तो अगर ये सारे एलिमेंट्स इनके क्लोज हैं तो हम इस वाले कॉलम में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम थर्ड रो में सेकेंड नहीं सॉरी थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम का हेल्प लेके ऐसा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें सो दैट ये या तो छोटा हो जाए या तो जीरो हो जाए। क्या कर सकते हैं, इनको अगर हम माइनस कर देते हैं दैट इज अगर हम 65 माइनस 63 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 2, 72 72 नहीं 75 माइनस 72 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 3। सिमिलरली 86 माइनस 81 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 5, जो कि किसके इक्वल दिख रहा है हमें, फर्स्ट कॉलम के। तो इतना करने के बाद अब हमें लॉजिक मिल गया कि हम लोग क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम लोग थर्ड कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और थर्ड कॉलम के साथ हम क्या करेंगे कुछ माइनस करेंगे, और जो माइनस करेंगे वो क्या है 9 से मल्टीप्लाई करना है किसको, सेकेंड कॉलम को। ये मिल गया हमारा ऑपरेशन का लॉजिक। वो भी कर सकते हो कि कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स अगर सेम मिल गए तो जीरो हो जाएगा, या फिर इतना मिलने के बाद दैट इज यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 3 एंड 5। इतना करने के बाद नेक्स्ट में और कर सकते हो क्या, नेक्स्ट हम वो कर सकते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज सी फर्स्ट इज इक्वल टू सी फर्स्ट माइनस सी थ्री। ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, बट नेक्स्ट स्टेप में सेम स्टेप में नहीं करना है। पहला प्रॉपर्टी दोनों कॉलम इक्वल हो गए जीरो, या फिर उसके बाद भी सॉल्व करना है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लो उस फिर भी जीरो जीरो आ जाएगा। जैसे अगर जीरो हो गए ये जीरो आंसर वैसे भी जीरो आ जाना है। ठीक है, देखो दोनों साइड देखना, दोनों साइड रो को भी चेक करना और कॉलम को भी चेक करना। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बड़ा एलिमेंट है तो इनके बाकी नंबर से कंपेयर करो कि क्या हम कॉलम में परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन या रो में इजी पड़ेगा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अभी देखो ये सेकेंड नंबर, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पे लॉजिक बताओ, ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन फॉलो कर सकते हैं हम। सिंपल सा है, एक्स और ए दिख रहा है, वाई और बी दिख रहा है, जेड और सी दिख रहा है,
इन दोनों को अगर हम सम कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे फर्स्ट कॉलम में या सेकंड कॉलम में, तो हमें ये नहीं मिल जाएगा एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। या तो इसको फर्स्ट कॉलम में परफॉर्म कर दो ये ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? C1 प्लस C2 वाला। C1 में करोगे तो C1 में चेंज करना पड़ेगा, इसको अगर C2 में करोगे तो C2 में चेंज करना पड़ेगा। तो या तो ये चेंज होगा या तो ये चेंज होगा, फिर या तो ये या तो ये। देखो इनमें से ये दो सेम हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक, दैट इज कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम 3 इक्वल मिल जाएंगे, हो गया जीरो। एक प्रॉपर्टी देखे थे जिस समथिंग सिमिलर ही क्वेश्चन था उस पे, प्रॉपर्टीज में ही प्रॉपर्टीज में जो एग्जांपल दिया था ऑलमोस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन था उसमें। और उसमें क्या किया था उसने, उसमें करा था ए बी सी एक्स वाई जेड, इसको डेल 1 लिया था एंड एक और डेल 2 दैट इज डिटरमिनेंट 2, उसमें ए बी सी 2x 2y 2z एंड एक्स वाई जेड। उसके बाद ये तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम परफॉर्म करते हैं थर्ड रो में, क्या परफॉर्म करेंगे? थर्ड रो में हम लोग 2r3 कर सकते हैं, तो इसे क्या मिल जाएगा 2x 2y 2z। अभी ये इक्वल हो गया तो इसका वैल्यू भी जीरो आ जाएगा। तो सिंस डेल 1 इक्वल टू जीरो एंड डेल 2 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ इनिशियल जिसको हम डेल लेट कर सकते हैं इक्वल टू जीरो। ऐसा कुछ पढ़े थे, याद है? ये देखो सेम क्वेश्चन है, सेम। तो एज पर यू अगर हम लोग C1 प्लस C3 कर देते हैं तो माइनस बी माइनस सी प्लस करेंगे ना, तो C माइनस बी एंड जेड माइनस वाई आर माइनस क्यू, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये और ये इक्वल मिल जाएगा, फिर ये जीरो मिल जाएगा। कर सकते हैं। चलो तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि हम लोग कौन सा कर लेंगे, थर्ड फोर्थ ये सारा कर लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद दो अलग अलग डिटरमिनेंट बना देंगे, फिर उन दोनों को अलग अलग जीरो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, लेट A is a square matrix of order 2, ठीक है, एंड A is equal to, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका डिटरमिनेंट क्या आएगा -5। तो -5 कब आएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे, इन दोनों के पास जो एलिमेंट होंगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए और ये उससे छोटा होना चाहिए, ओनली देन माइनस आएगा। तो अगर हम गेस करें, हाँ ये भी कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को 0 ले लिया 1 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लो यहाँ पे 1 ले लो, ये भी कर सकते हो। अगर इसको हम लोग रफली सॉल्व करके देखें तो हमें क्या मिल रहा है, 0 1 जा 0 -5, रिजल्ट -5 आ गया। तो ये भी ले लो, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट -1 आ ही रहा है और हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना था 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, हमने लिया है। अंदर का एलिमेंट का कुछ बात नहीं किया तो हम अंदर का एलिमेंट कुछ भी रख लेते हैं। और हमने क्या करा है, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट दिस, तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं उससे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने ये ले लिया। अभी क्या करेंगे 3a, दैट इज जो हमने मैट्रिक्स लिया था, ये एक्चुअली में मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है एंड ये डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का -5। तो जब ये 3a लेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 0 क्या मिल जाएगा 0, 5 3 जा 15 एंड 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, ये मैट्रिक्स मिल गया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे नीचे, जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये क्या मिलेगा 0 इंटू 3 0 माइनस 15 इंटू 3 45, तो ये क्या मिल गया माइनस का 45, ये मिल गया आंसर।
NCERT डॉट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा